दोस्तों आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि सभी भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये जो आज का मुद्दा है ये हर भक्त के मन में कहीं ना कहीं चला करता है, क्योंकि जो भक्त भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक के बाद एक कठिन कठिन मंत्रों को सीखना चाहते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, या कुछ नहीं तो उनका ज्ञान चाहते हैं। लेकिन जब भी हम किसी मंत्र के बारे में, किसी भी विधि के बारे में जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट भी हमने जो अनुभव किया है कि लोग सोचते हैं कि ये जो मंत्र हैं इनको कीलित किया गया है, कहीं इसका मंत्र का प्रभाव गलत ना हो जाए, क्या इस मंत्र का उच्चारण हम सही नहीं कर पाएंगे, और क्या इस मंत्र को करने के लिए जो हम विधि अपना रहे हैं वो सही है। और ख़ासकर ये मंत्र जब माताओं के होते हैं, जैसे दुर्गा जी के या काली माता के या महाकाली या शमशान काली के जो मंत्र होते हैं, इनको जो भी भक्त जपते हैं या जो भी भक्त जो है किसी से उनके गुरु से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं ये मन में रहता है कि ये जो हम विधि कर रहे हैं इससे हमको परिणाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। हालांकि परिणाम न मिलने के और भी कारण होते हैं कि जो ब्रह्मचर्य वगैरह है इन चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन अगर सीधे सीधे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो भक्त के मन में एक शंका जरूर रहती है कि कहीं जो हम ये मंत्र कर रहे हैं ये हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहीं उसका उच्चारण गलत तो नहीं हो रहा है, या इस मंत्र की जो समय है, विधि है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है। ऐसा मन में आता है दोस्तों। अब आपको ये बता दें कि जो दुर्गा सप्तशती के या जो माताओं के मंत्र होते हैं, शावर मंत्र होते हैं, इन सभी मंत्रों को, जो भी दुर्गा सप्तशती मंत्र हैं, इन सभी मंत्रों को श्री शिव जी ने कीलित कर दिया, ऐसा भी लोग सुनते हैं। वो उन भक्तों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भक्त जो है माता की भक्ति में आना चाहते हैं और मात्र इसलिए डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हम मंत्र का जाप करें तो वो गलत हो जाए, कहीं हमको इसका प्रतिफल उल्टा ना मिल जाए। ऐसे जिनके मन में आता है, और ऐसे ही भक्त होते हैं जो हमने देखा है जो कई वर्षों से नवरात्र का व्रत रहते हैं, पूरा 9 और निराजल ही रहते हैं, लेकिन जो पाठ करते हैं सप्तशती का वो हिंदी में करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो कहीं हमारे से कोई गलती हो जाए। तो दोस्तों इसलिए आपको हम इस चीज़ को बता दें कि ये जो सप्तशती के जो मंत्र हैं या जो भी मंत्र हैं जो कीलित होते हैं मंत्र, तो वो कीलन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कीलन करता क्यों किए गए हैं। दोस्तों ऐसा होता है कि जो प्राचीन समय में थे इन मंत्रों की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जैसे विभिन्न राक्षसों को मारना है या किसी भी उद्देश्य के लिए देवताओं द्वारा इन मंत्रों का जो है अस्तित्व में आए। जब श्री शिव जी ने तांडव किया था उस तब भी बहुत से मंत्रों की उत्पत्ति हुई थी। अब दोस्तों ये मंत्र उस समय आ तो गए, जब ये ब्रह्मांड में आ गए तो तांत्रिक इसका गलत उपयोग करने लगे, या ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लोग जो हैं जो इन मंत्रों को जो है गलत तरीके से पेश कर रहे थे और अपना फ़ायदा ले रहे थे। इससे क्या होता था कि जनमानस को नुकसान हो सकता था, इसलिए श्री शिव जी ने इन मंत्रों को कीलित कर दिया था। कीलित का मतलब है उसमें ताला लगा दिया, एक तरीके से ताला लग गया उसमें। अब दोस्तों अब चूँकि सतयुग आना था, कलयुग भी आना था, त्रेता युग आना था, तो क्या हुआ इन मंत्रों को जिन भक्तों को ज़रूरत थी, जैसे कोई माता का प्रेम चाहता है, माता की भक्ति चाहता है, तो एकमात्र माध्यम है कि सप्तशती के मंत्रों का जाप करें। तो उन मंत्रों को फिर से वो भक्त अगर करता है तो चूँकि वो कीलित है तो अगर वो करेगा तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा लोगों में मानना है, तो उसको उत्कीलित करना पड़ता है। तो उसके उत्कीलन के लिए दुर्गा सप्तशती में जो गीता प्रेस की किताबें हैं उनमें पहले ही दिया गया है कैसे इस मंत्र को उत्कीलित करें, उसका मंत्र दिया गया है। 7 बार उस मंत्र को पढ़ते हैं, पाठ करने के पहले और पाठ करने के बाद। उसके बाद भी एक मंत्र 2 मंत्र दिए गए हैं जो 21 बार किए जाते हैं, पाठ करने के पहले और पाठ करने के बाद। ये सब उसमें सप्तशती में आपको मिलेगा लिखा हुआ, और पाठ करने की विधि भी हिंदी में सब दी हुई है। और जो तीसरा मंत्र है वो पहले ही करते हैं 7 बार। अब दोस्तों ये जो मंत्र हैं इनको कीलिन, अब चूँकि इन मंत्र इतने कठिन हैं कि इनको हर आदमी इतनी पढ़ ही नहीं पाएगा कि उनको जो जप करना, तो ये वही कर सकता है जो बचपन से शुरू से उसको उस तरह का मार्गदर्शन मिला हुआ है। दोस्तों अब ये तो है और ये बात है भी, शास्त्रों में लिखी हुई बात है, लेकिन आपको बता दें कि ये जो कीलन किया जाता है इन मंत्रों का और उत्कीलन किया जाता है, तो उत्कीलन अब ये क्यों करते हैं, तो उत्कीलन करने का मतलब है इस मंत्र का जो है हम सही से प्रयोग कर सकें। तो अगर उन भक्तों को हम बताना चाहते हैं जो इन मंत्रों को कीलन नहीं कर सकते, उत्कीलन करना इतना सरल नहीं है क्योंकि उनमें जो है काफ़ी जटिल मंत्र होते हैं, तो उसकी एक विधि और भी है।
उसकी विधि ये है कि उसको भोजपत्र पे लिख करके गाय की गौमूत्र से लिख के पानी में विसर्जित कर देते हैं। जो चीज़ हम पानी में विसर्जित करते हैं वो जितना देर पानी में जितना रहेगी उतनी उस मंत्र की शक्ति बढ़ती जाती है। ऐसा भी आपको शास्त्रों में मिला है, आप सुने भी होंगे, लेकिन ये भी करना बहुत ही आसान नहीं है। तो दोस्तों एक हम आपको विधि बताते हैं जो इतनी सरल विधि है, उस विधि से आप किसी मंत्र को उत्कीर्णित कर सकते हैं। उसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला तो जो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ है जिसमें उसको कीलन कहते हैं, कीलन, तो उसमें कई मंत्र दिए गए हैं। उसमें बताया गया है दुर्गा चतुर्दशम अष्टम्याम समाहित, उसमें जो एक संस्कृत में श्लोक है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भक्त कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और चतुर्थी अष्टमी इस दिन से पाठ करता है और उस पाठ को, दुर्गा सप्तशती के पाठ को पूरी श्रद्धा से करता है और ये मान के करता है कि वो अपने आप को, जो भक्त पाठ कर रहा है वो अपने आप को श्री माता को समर्पित कर देता है। मतलब वो जो भी कर रहा है माता की प्रेरणा से कर रहा है, माता की इच्छा से कर रहा है। और ऐसे भक्त को पूरी श्रद्धा से पूरी माता का ध्यान करना चाहिए और माता से कहना चाहिए कि जो भी आप चाहें वो करें, मेरा जीवन आपके हवाले है। ऐसे में क्या होता है कि जब भक्त कोई काम करता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि माता देख रही, मतलब आप वो ही काम कर सकते हैं उसके बाद जो माता के सामने कर सकते हैं। मतलब ऐसा भक्त कोई गलत काम ही नहीं करेगा। ये बहुत ही मतलब गूढ़ चीज़ है जो आपको हम बता रहे हैं। अगर कोई भक्त ऐसे पाठ करता है तो समझ लीजिए अगर वो विधि पूर्वक उसको कीलित करता है उससे ज़्यादा उसको फल मिलेगा। क्योंकि कलयुग में श्री शिव जी ने बताया, श्री विष्णु जी ने भी बताया है, उसमें मत्स्य उसको कौन सी पुराण है, गरुड़ पुराण में बताया गया है। श्री विष्णु जी ने बताया है कि कलयुग में भक्त अगर श्रद्धा से श्री हरि का नाम लेता है, अपने इष्ट का नाम लेता है, तो मात्र नाम लेने से ही वो तर जाएगा। हालांकि यही चीज़ और सतयुग और त्रेता और द्वापर में क्या थी कि उसको पूरी विधि से उसका पाठ करना होता था, पूरी विधि से उसको पूजा जप करना होता था। और आपको एक चीज़ बता दें, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कभी शायद यूट्यूब पे न सुनी हो, क्योंकि जो भी भक्त भक्ति करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, जप करना चाहते हैं, किसी देवी की साधना करना चाहते हैं, तो यहाँ तक बताया गया है शास्त्रों के अगर माने, पूरी शास्त्रों की बात माने तो देवी की पूजा करने की जो विधि होती है, अगर उस पूरी विधि को कोई मान ले तो उसको पहले सन्यासी बनना पड़ेगा। मतलब बिना सन्यासी बने वो पूजा देवी की कर ही नहीं सकता है। अगर वो बात करे कि हम शास्त्रों की बात करते हैं, अब चूँकि इस कलयुग में कोई सन्यासी तो बन ही नहीं पाएगा और सन्यासी बनेगा तो खाएगा क्या। इसलिए रामायण में भी कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में आप किसी भी तरह के भ्रम में न रहें, किसी भी तरह की जो बातें सुनी सुनाई हैं उनसे अलग हटके केवल माता को या जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं उसको अपने आप को समर्पित कर दीजिए पूरी तरीके से कि मैं आज से आप जो भी करूँगा सब आपकी इच्छा से करूँगा, मैं जो भी करूँगा मुझे लगेगा कि आप ही हमसे करा रहे हैं। और उनको याद करिए डेली और ये भी मान चलिए कि आज के बाद मैं कभी भी अपना इष्ट नहीं बदलूँगा और जो भी हैं सब आप ही हैं। जो मुझे प्रेरणा मिलेगी, जो मुझे आकृत करेंगे सब आप ही के सानिध्य से होगा, आप ही की प्रेरणा से मैं करूँगा। और कोई भी काम करेंगे हम तो ये मान के करेंगे कि माता सामने देख रही हैं, वो हमसे मतलब हमारे उनके सुपरविज़न में कर रहे हैं। तो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं, चाहे रात के अंधेरे में कर रहे हैं, लेकिन आप जब ये मान लेंगे कि हमारे कृत को माता देख रही हैं और हमारा इष्ट हमको देख रहा है, अगर जब आप इस तरह से भावना में आ जाएंगे तो किसी भी मंत्र को कीलन करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी भक्ति पूरी कीलित हो जाएगी और जो भी आप करेंगे वो तुरंत ईश्वर को प्राप्त होगा। क्योंकि कलयुग में सिर्फ आस्तिक होना मतलब भगवान को मानना ही बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई उनका नाम ले रहा है, दिन रात उनका नाम ही केवल ले, कुछ ना करे, वो स्नान आदि भी ना करे, केवल ईश्वर को याद करे तो ही उसको मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और उसके पास कुछ भी ना हो, कोई फ़ोटो ना हो, कोई तस्वीर ना हो, उसके पास टीका करने के लिए कोई भी तरह के कोई चंदन और जो धूप दीप कुछ भी ना हो,
केवल वो एकांत में बैठ करके ईश्वर का ध्यान करे, मात्र ध्यान करने से उसको भवसागर पार हो जाएगा और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जैसे मीराबाई थी, या आप किसी को ले लीजिए, वो बहुत बड़ा हवन उन्होंने किया या इस तरह क्या किया जो वो सबको ईश्वर की प्राप्ति हुई। ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो केवल ईश्वर को ध्यान करते थे, अपने इष्ट को ध्यान करते थे और हर समय वो अपने इष्ट का नाम लिया करते थे और उनको इष्ट की प्राप्ति भी हुई। तो इस तरह अपने कलयुग में अगर कोई भक्त है, उसको मैं यही बताना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी मंत्र को ये लेकर के ना सोचें कि मैं पाठ करूँगा तो इस मंत्र को कीलित करना पड़े। कोई इसकी ज़रूरत नहीं, आप खाली श्रद्धा, आपकी बहुत विकट श्रद्धा होनी चाहिए।